हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम माज है। इस चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक ई कॉमर्स बिजनेस का पार्ट है जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। अपना प्रिंट ऑन डिमांड हो जाता है, ड्रॉप शिपिंग हो जाता है, सेल्फ शिपिंग हो जाता है, अमेजोन बिजनेस हो जाते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट वे कौन सा है 2025 में स्टार्ट करने का, कौन इसको स्टार्ट कर सकता है, कितना रेवेन्यू बना के देती है, मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हर लोग करते हैं इसको करते वक्त, जिसकी वजह से 90% ड्रॉप शिपर्स फेल हो जाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे प्रोडक्ट शिप भी सप्लायर ही करेगा, अपना आपको इन्वेंट्री रखने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम सप्लायर आपका हैंडल करेगा। आपको बस क्या करना है, वेबसाइट बनानी है और सेल्स लेकर आनी है, सारा काम आपका सप्लायर करेगा। तो देखते हैं ये सब काम कैसे होता है। तो ड्रॉप शिपिंग वर्क इस तरीके से करती है जहाँ पे आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढते हो, उसके बाद आप एक सप्लायर ढूंढते हो जो कि आपके प्रोडक्ट को शिप करेगा और इन्वेंट्री भी वही हैंडल करेगा। उसके बाद आप एक वेबसाइट बनाते हो जिसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ शॉपिफाई। बाकी आप वो कॉमर्स पे भी बना सकते हो जो कि वर्ड प्रेस का प्लगइन है। बाकी आप उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हो और वहाँ पे आप पेमेंट्स लगाते हो और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो। उसके बाद आप सेल्स लाने के लिए फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हो या कोई कोई लोग ऑर्गेनिकली सेल्स लाते हैं। अब आपको ये तो पता चलेगा ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। और ड्रॉप शिपिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग, एक होती है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी ड्रॉप शिपिंग अच्छी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ड्रॉप शिपिंग एक ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ड्रॉप शिपिंग के नाम पर एक स्कैम है। और वहीं पर इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, वहाँ पे आप लोगों को बजट तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग बेस्ट होती है। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग करोगे ना, वहाँ पे आपको एक तो अच्छे सप्लायर्स नहीं मिलेंगे, और अगर मुश्किल से मीशो, ज़रा बरा से मीशो रोपोजो सप्लायर आपको मिलेंगे तो वो लोग सीओडी उनके पास अवेलेबल नहीं है। और वहीं पे इंडियन में क्या है, लोगों को सीओडी चाहिए और इंडिया में आरटीओ बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप अपना सारा का सारा पैसा एड्स पर वेस्ट ही कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई भी सेल्स नहीं आने वाली। और रही बात इंटरनेशनल की, वहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एड्स को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करना पड़ेगा। बट वहाँ पे आपको सेल्स आएगी, और आपको सेल्स जो आएगी वो विदाउट आरटीओ आएगी और वो पेड सेल्स आएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग करते ही कैसे हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग ऐसे की जाती है जहाँ पे आप सबसे पहले एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढते हो, जिसके लिए आप लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, या आप अमेजोन फ्लिपकार्ट का यूज़ कर सकते हो, या आप टिकटॉक का यूज़ कर सकते हो वीपीएन लगाकर। और आपको अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आप या तो सीजनल प्रोडक्ट बेचो, मीन्स जैसे कि अगर समर सीज़न है तो ऐसी चीज़ हो जो लोगों को गर्मी से बचा रही हो, या उस टाइम पे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, या विंटर के हिसाब से प्रोडक्ट बेचो, या कोई फेस्टिवल आ जाता है जैसे वैलेंटाइंस डे पर लोग ब्रेसलेट को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, आप वो बेच सकते हो। और ऐसे ही आप बेच सकते हो। सो प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद अब आती है सप्लायर की बारी, जहाँ पे अगर आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग करनी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, तो आपके पास सप्लायर के कुछ ही ऑप्शन हैं, लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे कि एक हो जाता है अपना मीशो हो जाता है सप्लायर, या रोबोजो क्लाउड हो जाता है। अब बाकी अगर आप बल्क में कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो इंडिया मार्ट बेस्ट रहता है। अब इंटरनेशनली बात करते हैं, जहाँ पे आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा सप्लायर्स आते हैं और अच्छे अच्छे सप्लायर्स आते हैं, जहाँ पे आपके पास सीजे ड्रॉप शिपिंग आ जाता है, अली एक्सप्रेस आ जाता है, अली बाबा आ जाता है, और यहाँ पे आपको ऑटो डीएस आ जाता है आपके पास, ड्रॉप शिप डॉट आई आ जाता है आपके पास, और भी ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं, आपको बेचोगे कहाँ पे भाई? वेबसाइट, वेबसाइट भी तो चाहिए ना। तो वेबसाइट बनाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको शॉपिफाई। अगर आप इंडिया में अपना शॉपिफाई का स्टोर खोलना चाहते हो तो आपको पहले महीने के लिए सिर्फ 20 रुपये देने हैं, और अगर आप इंटरनेशनल खोलना चाहते हो तो वहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ $1 पे करना है। और ये आप 3 मंथ्स के लिए कर सकते हो, 3 मंथ्स के लिए आप 20 रुपये और एक डॉलर यूज़ कर सकते हो शॉपिफाई के अंदर। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है या आप थोड़ा सा अलग करना चाहते हो तो आप वो कॉमर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि वर्ड प्रेस का प्लगइन है। आपको अपना शॉपिफाई स्टोर इस तरीके से डिज़ाइन करना है, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई टॉयज़ है, जैसे कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, जो बच्चों के लिए, तो आपको अपना स्टोर इस तरीके से डिज़ाइन करना है जो क्रिएटिव सा हो और टॉयज़ जैसा लगे। अब आपको अपने स्टोर पर
पेमेंट्स को ऐड करना होता है। अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, वहाँ पे आपके पास आता है रेजोर पे आता है, वहाँ पे आपके पास फ़ोन पे पीजी आता है आपके पास। अगर आपको ये देखना है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, पेमेंट्स को कैसे लगा सकते हो, तो मैं उसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। और इंटरनेशनली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पेपाल आ जाता है, यहाँ पे आपके पास स्ट्राइप आ जाता है, बेस्ट स्ट्राइप होता है, पियोनियर आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, कार्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सेल्स लानी होती है। तो सेल्स लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्स लाने के लिए आप या तो ऑर्गेनिकली सेल्स ला सकते हो, जहाँ पे अगर आपके पास एक ऐसा अकाउंट है सोशल मीडिया का जहाँ पे आपके पास फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं। आप एक तो वहाँ पे अपना वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। जैसे पिंटरेस्ट भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है पिंटरेस्ट पे। तो आप पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हो। टिकटॉक भी ठीक रहता है। बाकी अगर आप पेड करना चाहते हो, मीन्स आपको एकदम से ही आपने आज ड्रॉप शिपिंग शुरू करी, आपको आज ही सेल्स चाहिए, आपको कल ही सेल्स चाहिए, आपको वीक वीक में आपको वेट नहीं करना है, आपको 1 मंथ का वेट नहीं करना है, आपको आज या कल में ही सेल्स चाहिए। उसके लिए आपको मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फेसबुक एड्स आने चाहिए। अगर आपको सीखना है फेसबुक एड्स का कोर्स, तो मैं वो भी आपको दे दूंगा भी, 1-2 दिन में वीडियो पोस्ट कर दूंगा उसके लिए भी। सो वहाँ पे आपको एड्स चलाना है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। आपको अपनी टारगेटेड इंटरेस्ट रखनी है, लोकेशन को टारगेट करना है। आप चाहो तो अगर आप इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आप वहाँ पे टिकटॉक एड्स का यूज़ करो, क्योंकि टिकटॉक एड्स पर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सेल्स आती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग की। तो ड्रॉप शिपिंग के एडवांटेजेस हैं, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा बड़ा बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। दूसरा है, यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेंटरी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने कस्टमर को डिलीवर भी नहीं खुद करना है, शिप तक नहीं करना है, ये सारा काम आपका सप्लायर करेगा। तीसरा है, यहाँ पर आपको कोई हाई स्किल नहीं चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, जो आप जिससे आप वेबसाइट बनाओगे आपको ये आना चाहिए। शॉपिफाई मुश्किल से आपका 1 से 2 मिनट लेता है और वो आपको वेबसाइट पूरी रेडी करके देता है। और यहाँ पे आपको ना ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास एड्स के लिए तो पैसा एटलीस्ट होना ही चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आप 3-4 दिन तो ऐड को अच्छी तरीके से स्केल कर पाओ। अगर आपके पास सेल्स भी नहीं आती है तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये आ जाता है कि आप सप्लायर के ऊपर डिपेंड होते हो। अगर सप्लायर जल्दी प्रोडक्ट को शिप कर देता है और डिलीवर कर देता है, तो आपका कस्टमर ट्रस्ट अच्छा बनता है। और वरना आपका कस्टमर ट्रस्ट अच्छा नहीं बनता अगर सप्लायर जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, या फिर अगर सप्लायर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बेच देता है आपके आपके कस्टमर के पास, तो कस्टमर ट्रस्ट आपका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी चुने तो अच्छा सप्लायर चुने। वैसे मैंने आपको अच्छे सप्लायर्स की लिस्ट दे दी है, बाकी हम आगे भी इस बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। जो जो मैंने भी आपको बताया ना, ये तो सिर्फ एक रोड मैप है। इसके बाद मैं आपको एक एक टॉपिक पर पूरा पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं और वीडियोज़ में। थैंक यू गाइज।